A very nice good morning to my dear students. So today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is soap and detergent. तो बेटा सोप क्या होता है? सोप और डिटर्जेंट में एक क्लिंजिंग एजेंट्स होते हैं जो डर्ट को रिमूव करने के काम आते हैं। दो तरह के होते हैं, सोपी डिटर्जेंट और नॉन सोपी डिटर्जेंट। तो सबसे पहले हम सोप डिस्कस करने जा रहे हैं। सोप बेसिकली क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। जो सोडियम साल्ट होता है फैटी एसिड का, उसको हम हार्ड सोप बोलते हैं, और जो पोटेशियम साल्ट होता है फैटी एसिड का, उसको हम सॉफ्ट सोप बोलते हैं। सोप और डिटर्जेंट के केस में क्या होता है? दो पार्ट होते हैं बेसिकली आपके पास। एक नॉन आयनिक पार्ट होता है जो आपको दिखाई दे रहा है चेन की फॉर्म में, और एक आयनिक पार्ट होता है। दिस माइनस पार्ट रिप्रेजेंट द COO माइनस एंड दिस Na पॉजिटिव। तो COO माइनस Na पॉजिटिव इज द आयनिक पार्ट, ठीक है ना, एंड दिस लॉन्ग चेन पार्ट इज नॉन आयनिक पार्ट। तो नॉन आयनिक पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं और आयनिक पार्ट को हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। सम एग्जांपल्स यू शुड हैव टू नो। द फर्स्ट इज सोडियम स्ट्यूरेट, सोडियम पाल्मिटेट एंड द सोडियम ओलिएट। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सोप। तो हार्ड वाटर जो होता है विच कंटेन, हमें पता है कि हार्ड वाटर की जो हार्डनेस होती है ड्यू टू द मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस की वजह से होती है, ठीक है ना। तो ये जब सोप के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट बनाते हैं फैटी एसिड्स का। सोप की प्रिपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। ट्राईपाल्मिटिन जब 3 मॉलिक्यूल NaOH के साथ रिएक्शन करता है और उसको हीट किया जाता है तो होता क्या है? यहाँ से C15H13COO, ठीक है ना, ये हमारे पास COO Na ये निकल जाएगा और OH क्या हो जाएगा? इनके साथ जुड़ता चला जाएगा और आपके पास क्या बनेगा? ग्लिसरॉल प्लस सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है। तो दिस सोडियम पाल्मिटेट यानी दिस इज द सोप। जो हमारी साबुन होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस पता होनी चाहिए सोप के बारे में। क्या होता है भाई? वॉशिंग क्लोथ्स के काम आता है, ठीक है ना। सोप इज़ नॉट सिचुएबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर से में कपड़े धोने के लिए सोप ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। होता क्या है बेटा? हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब वो सोप के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? इनसोल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनाते हैं। जैसे हमारे पास साबुन है, जैसे ही पानी के अंदर क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड Mg2 पॉजिटिव। तो साबुन इस मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके वाइट प्रेसिपिटेट बना देती है C17H35COO ट्वाइस Mg। Mg की वैलेंसी 2 होती है, 2 पॉजिटिव, तो 2 मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ लेगी। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बना देती है, इसी वजह से कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो पाते। सिमिलरली अगर कैल्शियम भी वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो भी क्या बनाएगा? इनसोल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है ना। तो इस चक्कर में बहुत सारी साबुन क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। इसलिए हार्ड वाटर में साबुन से कपड़े धोना अच्छा नहीं समझा जाता। दूसरा आपको पता होना चाहिए, जो हार्ड वाटर जब हम यूज़ करते हैं तो जो सोप है वो इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट बनाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के। तो ये जो इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट है वो क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं कपड़े के ऊपर। जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनके ऊपर चिपक जाता है, ठीक है ना। वाइट मास, कर्डी मास जो होता है वो चिपक जाता है, जिसके वजह से ये इंटरफेयर करता है क्लीनिंग एबिलिटी के अंदर और क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है ना। एंड द लास्ट पॉइंट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट जो फैटी एसिड्स के होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं वाटर में एंड सेपरेट एज ए कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट। उसके बाद डिटर्जेंट जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर माने जाते हैं सोप से, क्योंकि हार्ड वाटर में भी काम कर सकते हैं। तो इनको सिंथेटिक डिटर्जेंट बोलते हैं, सोपलेस सोप भी बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? सोडियम साल्ट होते हैं लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड के, या फिर सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के। प्रिपरेशन किससे बनाते हैं? जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पेट्रोलियम के अंदर, उनकी रिएक्शन कराई जाती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और जो प्रोडक्ट बनता है उसका सोडियम साल्ट बना दिया जाता है। रिएक्शन हमें नहीं करनी है। एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं। तो डिटर्जेंट का एक एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम पैराडोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली सोडियम लोराइल सल्फेट यू शुड हैव टू नो। जो वॉशिंग पाउडर मार्केट में मिलता है उसके अंदर 15 to 30% डिटर्जेंट प्रेजेंट होता है बाई वेट। एंड द लास्ट वन इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट इज कॉमनली नोन एज सैपोनिफिकेशन। हमने थोड़ी देर पहले किया था द रिएक्शन ऑफ सैपोनिफिकेशन। ऑयल और फैट का जब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया था हमारे पास क्या बना था? ग्लिसरॉल और सोडियम पाल्मिटेट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन। आपको कंपेरिजन पता होने चाहिए सोप्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट में। ये सोप जो है सोडियम साल्ट होता है हायर फैटी एसिड का, लेकिन सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम एल्काइल सल्फेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये नेचुरल ऑयल और फैट से मिलते हैं। ये किससे बनते हैं? हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम, ठीक है। कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो ये सिंपल से एग्जांपल है जो आप लोग कर लोगे, इनमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अच्छे से पढ़ोगे। एंड द लास्ट वन इज एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट ओवर सोप। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो वॉशिंग कर सकते हैं हार्ड वाटर के अंदर भी, लेकिन सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करेगी, ठीक है ना। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर भी वर्क करते हैं, लेकिन सोप जो है एसिडिक सॉल्यूशन में डिकम्पोज हो जाती है, इसलिए वहाँ पे बेटर नहीं होती। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं मोर सोल्यूबल होते हैं वाटर में, जिससे फ्रोथ ज़्यादा बनती है और कपड़े अच्छे से साफ़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोप। और सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होती है वो क्या होती है, उसका क्लीनिंग एक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू सोप। सो लास्ट टॉपिक बच गए क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो कल हम पढ़ेंगे। 2 मिनट का लेक्चर बचा है, ठीक है ना, 2 या 3 मिनट का, कि जो डिटर्जेंट है या साबुन है वो किस तरह से डर्ट को रिमूव करती है कपड़े से, कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।